कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश की नजर संसद पर टिकी हुई है और वजह है केंद्रीय बजट 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही है। बजट डे को लेकर हर बार की तरह इस बार भी बिहार में राजनीति से लेकर आम आदमी तक सबकी धड़कनें तेज है। सवाल वही पुराना है, बिहार को क्या मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार बजट को लेकर जहां एक तरफ सरकार भरोसे से भरी दिख रही है, तो वहीं विपक्ष सवालों की लंबी लिस्ट लेकर खड़ा है। आम आदमी की उम्मीदें भी इस बार कुछ ज्यादा ही है। बजट से पहले बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि बिहार को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कई बड़े विकास पैकेज दिए हैं और उसी का नतीजा है कि राज्य में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में पिछले 11 वर्षों में बिहार को करीब 3.5 गुना ज्यादा केंद्रीय मदद मिली है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि आज बिहार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो चुका है। उनके मुताबिक डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी केंद्रीय सरकार की नीतियों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा साफ है, देश में संसाधनों के आसमान बंटवारे को खत्म करना है। उनका दावा है कि पिछले 2 केंद्रीय बजट में बिहार पर खास ध्यान दिया गया है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के दौर में बिहार को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार का फोकस विकास पर है, न कि सिर्फ घोषणाओं पर। लेकिन विपक्ष इन दावों से संतुष्ट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने बजट से पहले फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक राज्य सही मायनों में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने बिहार की सच्चाई सबके सामने रख दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय तीनों मामलों में बिहार सबसे नीचे है। सवाल यही है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर हालात इतने खराब क्यों हैं? शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय रोजाना सिर्फ 150 से 190 रुपए है, जो देश में सबसे कम है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों में विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई है। ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि करीब 2 करोड़ 90 लाख बिहारी दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर है। उनका कहना है कि अगर बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी की चिंता ज्यादा सीधी और साधी है। नवादा जिले के एक निवासी ने कहा कि इस बार के बजट में आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, खासकर खाने पीने और चीजों के दाम कम होने चाहिए। महंगाई ने गरीब और मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ा आसान हो। टैक्स सरलीकरण, रोजगार के मौके और महंगाई पर कंट्रोल, यही आम लोगों की प्राथमिकताएं हैं। केंद्रीय बजट से लेकर बिहार भाजपा भी पूरी तरह तैयार है। पार्टी का मानना है कि बजट सिर्फ संसद में पेश होकर खत्म नहीं होनी चाहिए, उसकी जानकारी गांव गली तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग योजनाओं से सीधे जुड़ सके। इसके लिए 1 फरवरी को मंडल स्तर तक बजट भाषण सुनने की व्यवस्था की गई है। दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध लोगों के साथ बजट भाषण सुनेंगे। इसके बाद 2 फरवरी से 10 फरवरी तक जिले जिले में बजट पर संवाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब इसका मकसद क्या है? तो देखिए, भाजपा नेताओं का कहना है कि पूरी कवायद का मकसद राजनीति नहीं है, बल्कि जनहित है। लोगों को योजनाओं की सही जानकारी मिले ताकि सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। बजट से जुड़ी हर गतिविधि सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार को इस बजट में कुछ बड़ा मिलेगा? क्या विशेष राज्य के दर्जे पर कोई ठोस संकेत आएगा? क्या महंगाई से आम आदमी को राहत मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज बजट भाषण के दौरान सामने आ जाएंगे। फिलहाल बिहार उम्मीद और आशंका के बीच खड़ा है। जनता देख रही है, राजनीति बोल रही है और फैसला दिल्ली के हाथ में है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।